फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरी खामोशियाँ भाग 7। फ्रेंड्स, ये एक सस्पेंस स्टोरी है। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें। पूरी कहानी सुनने के बाद आप खुद कहेंगे हमने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं पढ़ी। आप सभी को कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विजय एक बिन माँ की औलाद होता है जिसको उसके दादाजी ने ही पाला था। विजय अपने ही कॉलेज में एक मैम को पसंद करने लगता है और एक दिन निशा विजय के दद्दू के साथ आती दिखती है और वो खुश हो जाता है। उसके दद्दू उसको निशा की मदद करने के लिए कहते हैं। तमाम तरह की परिकल्पनाएं फिर उसके मन में जगने लगती है। अब आगे। उस दिन रात को लगभग 9 बजे तक वे दोनों साथ में काम करते रहे। वह निशा को घर पर ठहरने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात को कहीं वो गलत ना समझ बैठे, इसलिए उसने इसका जिक्र भी नहीं किया। चलिए, मैं आपको रूम पर छोड़ देता हूँ। विजय बोला, अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। निशा घड़ी देखते हुए बोली, नहीं नहीं, दद्दू ने कहा है कि आपको घर पहुंचाकर ही आना है, इस बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा आपको। विजय बोला, निशा तो मेरे रूम पर चलना है। निशा ने चेहरा बनाते हुए कहा। विजय बोला, रूम पे नहीं, आपको छोड़ने चलना है। निशा फिर हंसी, वेरी फनी। मैम, पास में ही दोस्त का घर है, मैं वहां से बाइक लेके आता हूँ। मेरी बाइक तो घर पर ही है। विजय तुरंत मयंक के घर गया और उसकी बाइक उठा लाया। बाइक पर बैठकर वो निशा की मंजिल की ओर कदम बढ़ा चुका था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे जिनसे हिचकोले खाते हुए बाइक चलती जा रही थी। हर हिचकोले के साथ निशा का हाथ कभी विजय के कंधे तो कभी उसकी पेट की ओर चला जा रहा था। कल तक जो विजय इन धक्कों के लिए नेताओं पर गुस्सा निकालता था, अचानक उसे ये धक्के बड़े सुहावने प्रतीत हो रहे थे। उसके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहे थे, काश ये गड्ढे और भी बड़े होते। और हर धक्के के साथ निशा उसे सॉरी भी बोल रही थी। विजय बाइक चलाते हुए बोला, सॉरी क्यों बोल रही है मैम, सड़क पर गड्ढे आपने तो नहीं किए ना। निशा, पूरे पागल हो तुम। अब जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। वैसे मैं घर पर आपको रोकना चाहता था, लेकिन सोचा कहीं आप गलत ना समझ बैठे, खाना मेरे घर पर ही हो गया होता। विजय ने सच बोल ही दिया। निशा, नहीं, मैं रात को किसी के घर नहीं जाती, खाना तो दूर की बात है। विजय, मैं पराया हूँ क्या? विजय ने उसके मन को परखना चाहा। मैं कभी पर्सनली नहीं होती, हम प्रोफेशनली मिले हैं, इसलिए रिश्ता यही रहे तो अच्छा रहेगा। तब तक निशा का रूम भी आ गया। रात की वजह से रूम साफ नहीं दिखा, लेकिन विजय ने अनुमान लगा लिया कि ये सेकंड फ्लोर पर ही रहती होगी। विजय, थैंक्स, तुमने मेरी इतनी मदद की। आओ, अंदर आओ। विजय ने कहा, मैम, प्रोफेशनली मैं घर नहीं जाता। हाँ, कभी पर्सनली इनवाइट करेंगी तो जरूर आऊँगा। आगे कुछ नहीं बोला। निशा ने भी फोर्स नहीं किया। ओके देन, गुड नाइट, सी यू सून। विजय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। विजय के बाइक की स्पीड बहुत तेज थी, इतनी तेज की हवा कानों में घुसकर साए साए कर रही थी। मैं कोई लुच्चा लफंगा था क्या कि मेरे घर नहीं रुक सकती थी? अच्छा व्यवहार भी तो करता हूँ सबसे। अरे, अगर मैंने मना किया अंदर आने से तो फोर्स भी तो कर सकती थी। खैर, जो भी हो, मुझे क्या, अपने प्यार का इजहार तो मैं करके ही रहूंगा। अभी विजय ने सब सोचना शुरू ही किया था कि सामने से एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली को बचाते हुए सरकती हुई बाइक को विजय ने सड़क के किनारे जा गिराया। ओ शट, पता नहीं क्या हो गया मुझे। एक बार गहरी सांस भरते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, निशा। अपने रूम नंबर 13 में घुसते ही निशा को थकावट सी होने लगी। बाहर झांक कर देखा तो बादल घिरे हुए थे, बारिश रिमझिम सी हो रही थी। मैंने ठीक तो किया ना उसे भेजकर, वैसे भी लड़कों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। मम्मी तो हमेशा मना भी करती थी, लेकिन बारिश हो रही है, वो भीग गया होगा। बादल गड़गड़ाहट के साथ जोर से चमका, ऐसे लगा जैसे किसी दुश्मनी का बदला ले रहा हो। निशा बहुत डर गई और जाकर पर्दे के पीछे छिप गई। सारे रूम्स की लाइट भी अचानक खराब हो गई। पर्दे के पीछे निशा का सिसकना उस काली रात को और भी भयानक बना रहा था। अगले दिन, भाई, सुना है गांव में कोई नई मैडम आई है, कल घर पे बाइक मांगने आए थे क्या रात को? बाइक से उतरते ही मयंक ने पूछा। विजय, अरे वही मैम है जो कॉलेज में रिसर्च करने आई है। मयंक, ओ अच्छा, वो है। वाह विजय, तू तो एक कदम आगे निकला, मैडम को ही पटा लिया, मान गए भाई तुझे। विजय ने कहा, नहीं यार, वो तो रमेश दद्दू लेके आए थे, उन्होंने ही उनके रिसर्च में हेल्प करने के लिए कहा था। वो भला इस उम्र में कहाँ कहाँ और कितनी दूर जाएंगे। मयंक ने कहा, भाई जो भी हो, लेकिन क्या मस्त है यार,
इतनी गोरी कि दूध भी फीका पड़ जाए उसके आगे। विजय बस यार, कुछ मत बोल उसके बारे में। मैं क्यों भला, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी लड़की है भाई, उसके बारे में गंदे ख्याल मत ला। बात करके देख ले एक बार, सारा विचार बदल के रख देगी तेरा। विजय बोला, बड़ी जल्दी डीप नॉलेज निकाल ली ब्रो। सही जा रहे हो। चुटकी लेते हुए मयंक बोला, चल भाई जल्दी चल, वरना लेट हो जाएगा। आज मिसेज गुप्ता की क्लास जल्दी लगेगी। जल्दी ही वो कॉलेज पहुंच गए। विजय की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उसने अपनी नजर लाइब्रेरी के शोध कक्ष पर दौड़ाई। कोई लड़की चश्मा लगाए बुक्स का ढेर को सजा के बैठी थी। चेहरा तो दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई खूबसूरत सी बला तो बैठी है। उसके बालों की लटों से चेहरा छिप रहा था, लेकिन एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी उस लाइब्रेरी में। ये खुशबू तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ, कल बाइक पर जब निशा बैठी थी तो भी यही खुशबू थी। हाँ, वही है निशा। वह लड़की नाम सुनकर सकपका सी गई। पन्ने पलटने की गति काफी तेज कर दी उसने। सुनो सुनो, तुम निशा हो ना? विजय ने उस लड़की से पूछा। पहले तो उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही विजय ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, वह डर के वही शीला के समान जम गया। उस लड़की का चेहरा बड़ा ही विभत्स लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने विजय को पकड़ा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं और मयंक तुझे गैलरी में ढूंढ रहे थे, अमित ने उसे हिलाते हुए कहा। विजय की जान में जान आ गई। यार ये लड़की, लेकिन लड़की गायब थी। किताबों के ढेर भी वहाँ नहीं थे। यहाँ एक लड़की थी अमित, मैंने उसे यहीं पर बैठे हुए देखा था। हाँ तो होगी ना, इसमें क्या बड़ी बात है? पूरे कॉलेज में एक से एक बढ़कर लड़कियां है, आंख मारते हुए बोला। सुन, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, विजय डरते हुए बोला। अमित क्या गड़बड़ है भाई, मैं भी तो जानूं। सुन, वो लड़की का चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था, बड़ा ही डरावना था यार। विजय बोला, अमित डरावनी कहानी मुझे मत सुनाइयो बच्चू, मैंने बहुत बड़े बड़े भूतों की लंका में आग लगा रखी है। छोड़ जाने दे, कहाँ तुमसे अपना सर खपा रहा हूँ। अब चल, क्लास मिस हो गई तो कल पनिशमेंट मिलेगी। विजय अब भी परेशान था। आखिर कौन थी वो और वहाँ क्या कर रही थी? उसकी नजर अचानक निशा पर पड़ी, जो जूनियर्स को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड टिप्स दे रही थी। अरे निशा तो यहाँ थी, वहम हो गया था लगता है मुझे। गुस्सा तो विजय को कल उस पर भी आया था, लेकिन अब उसका गुस्सा फुर हो गया। उसने पिंक कलर की सूट, जिसका दुपट्टा लगभग पैर से कुछ ही कम था, पहना हुआ था, और उस पर ब्लैक दुपट्टा बिल्कुल निहायती अप्सरा लग रही थी। मयंक ने आते हुए तीर छोड़ा। मैडम को देख रहा है क्या भाई? आजकल दीवाना हो गया है अपना छोरा। नजर वहां से हटाते हुए विजय पुनः वर्तमान में आ गया। अमित भाई वो छोड़, इन्हें तो लड़की का भूत भी नजर आता है आजकल। मयंक भूत? हाँ। उसके बाद अमित ने सारी कथा कह सुनाई। दोनों खूब हंसे। मुझे भी लगा वहम हो गया था शायद उस समय, वैसे भी कोई वहाँ था ही नहीं। अमित और मयंक मैम को पटाने के टिप्स दे रहे थे। विजय को वैसे ये सब पसंद तो नहीं था, लेकिन आखिर वो दोनों हेल्प तो उसी की कर रहे थे। शायद इसी कारण उसे खुशी भी महसूस हो रही थी कि वो अकेला नहीं है। मयंक सुन, लेट मत कर, जाके उसे जल्द से जल्द बोल दे। वैसे भी सुना है लड़कियों के मैटर में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कूद फांद करते हुए कहीं और चली गई तो हाथ मलता रह जाएगा। विजय को समझाते हुए वह बोला, लेकिन अमित ने कहा, नहीं विजय, ऐसा कुछ मत करना। लड़कियों के मामले में खरगोश नहीं, कछुआ बन के चल। अभी तो तुझे कुछ भी नहीं पता कि वो तुझे लाइक करती भी है या नहीं। जल्दबाजी करेगा तो शायद पछताना पड़ेगा। वैसे भी एक बात सोच लेना, तू अभी पढ़ रहा है और वो रिसर्च कर रही है। बात तो सही कह रहा था अमित। आखिर उसकी निशा के सामने क्या हैसियत थी? अगर कुछ हैसियत थी तो एक स्टूडेंट की। गनीमत तो यह थी कि वो बस रिसर्च करने आई थी, नहीं तो सच में उसकी मैम ही होती। बाहर निकलते वक्त निशा की नजर विजय पर पड़ी। उसे लगातार घूरे जा रहा था, पर जब उसे पता चला कि उसने देख लिया है, वो तुरंत हाथ हिलाते हुए हेलो बोला। जवाब में निशा ने भी मुस्कुराते हुए हाय बोला। विजय ने इशारों में ही पूछा कहाँ जाना है, लेकिन निशा की ओर से कोई इशारा नहीं मिला। एक ऑटो रुका और उसमें बैठकर वो अपने रूम पर निकल गई। आज विजय को फिर गुस्सा आया। विजय मन ही मन सोच रहा था, ये प्यार भी अजीब होता है। पहले जब नहीं होता तो ये सब एक बेवकूफ़ी लगती थी, और आज जब इसका एहसास हुआ है तो ऐसा लगता है इससे ज्यादा समझदार बनना मेरे बस का नहीं है। लेकिन बोलूंगा तो जरूर मैं उससे, आखिर अनदेखा कब तक करेगी।
थोड़ा मुस्कुराते हुए वो खुद की पीठ थपथपाने लगा। कुछ दिन बाद वो वैसे ही बिजी हो जाना है। गर्मी की छुट्टियां आने वाली है। कितना खूबसूरत सा मौसम है, बहुत ही प्यारा। भैया रोकिएगा। गाड़ी से निकलते हुए निशा बोली। कितना हुआ मैडम? 25 रुपए मात्र। निशा हंसी। मात्र? शुद्ध हिंदी भैया। चलिए अच्छा है, आज आपसे कुछ सीखने को मिला। इस तारीफ से शायद ड्राइवर को भी खुद पर गर्व हुआ। वैसे निशा सबको स्पेशल फील कराती रहती है, उसे खुशी महसूस होती है उस समय जब लोगों को ये लगता है दे आर स्पेशल। सीढ़ियों से उतरते हुए वो घाट पर जाके बैठ गई। कुछ याद आने लगा। बरबस ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी फोन पर रिंग बजी। बिटिया कैसी हो? किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज लग रही थी। अरे नमस्ते सुधीर चाचा जी, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? निशा बोली। सुधीर चाचा बोले, अच्छा खासा हूँ बेटी, बस बिटिया की तबीयत थोड़ी खराब है। निशा सक पकाते हुए बोली, क्या हुआ उसे चाचा? वो ठीक तो है ना? सुधीर चाचा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो, बस थोड़ा कुछ ज्यादा खा पी लिया था, अब ठीक है। निशा, स्कूल तो बंद हो गए है ना? चाचा, हाँ अगले हफ्ते तक बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर आंखें बंद करते वो कुछ पूछना चाहती थी। थोड़ा रुकते हुए बोली, मानिक। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, सुधीर चाचा ने कहा, उससे बात करके पूछ लो। निशा, नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। मैंने तो ये कहा कि उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बात को घुमाते हुए निशा ने पूछा। मोबाइल में नेटवर्क एरर बताने लगा और फोन बीप बीप की आवाज देते हुए कट गया। निशा जवाब सुनना चाहती थी लेकिन सुन न सकी। उसमें दोबारा फोन डायल करने की हिम्मत नहीं थी। उसे मौसम फिर दागदार और बेईमान लग रहा था। बैग समेटते हुए वो निकल गई अपने रूम नंबर 13 की ओर। कुछ दिनों के बाद इवनिंग में शाम को रमेश जी का जन्मदिन था। विजय ने सभी टीचर्स और दोस्तों को घर पर इनवाइट किया था, साथ ही निशा मैम को भी। ब्लैक सूट में वो एकदम रूह सी कोमल लता जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था हाथ लगाओ तो अभी मुरझा जाएगी। मयंक आंख फाड़कर देखते हुए बोला, क्या लग रही है यार? विजय, कोई क्या देख रहा है? शर्म कर भाई, अपनी आंखें फोड़ लूं क्या? खुदा की इस नेक रहमत का दीदार तो हर किसी को करने का अधिकार है। मयंक बोला। विजय को जलन के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। मयंक फिर बोला, अरे गुस्सा मत कर भाई, क्यों खून जला रहा है? अरे अपनी भाभी होने दे, कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तो बस मजाक में तुझे जलाने के इरादे से किया है। वैसे भी मेरी रीना कम नहीं है किसी अप्सरा से। ये बात आते हुए अमित ने भी सुनी और कहा, सही कहा बच्चू, अप्सरा तो है ही रीना, बट स्वच्छ भारत के अभियान की तरह तुझे रोज साफ कर करके धोती है। क्यों इज्जत का कबाड़ा कर रहा है यार? 2 गर्लफ्रेंड है मेरी। मयंक कॉलर ऊपर करते हुए बोला। अब विजय को जोर की हंसी आई। यार गर्लफ्रेंड है तो ये हाल है बंदे का, अगर गृह लक्ष्मी होगी तो क्या करेगी? हंसते हंसते दोनों लोटपोट हो गए। अरे मजाक छोड़, आज इसे दिखा ही दे अपना जोहर, बोल दे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मयंक बोला। अमित, नहीं रे, ये सब मत बोलना, संस्कारी लड़की है, बुरा मान जाएगी। ये कह देना कि तुम उसे दिलो जान से चाहते हो, पक्का मान जाएगी। विजय ने कहा, भाई तुम सब सच तो बोल रहे हो ना? अगर मैम ने ना बोल दिया तो मैं मर ही जाऊंगा यार। अमित ने कहा, पहले तो तू ये मैम मैम बोलना बंद कर, लगता है जैसे मैं कर रहा है। वो तेरा प्यार है तो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कोई ये समझेगा तू अभी बच्चा है। अच्छा अब नहीं कहूँगा, ओके चल भाई अब रास्ता छोड़। इतना कहते हुए निशा की ओर मुड़ा। कुछ टीचर जिनकी शादियां हो चुकी थी और कुछ जो अभी कुंवारे थे निशा से बातें कर रहे थे। विजय को बहुत जलन हो रही थी, जी कर रहा था अब इनकी बीवियों को बुलाकर 2-4 लगवा ही दूं। और अमन सर को क्या हो गया है? ये तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हंस हंस के निशा से बातें कर रहे हैं। ओहो नॉनसेंस विजय, ये क्या नाप शनाप सोच रहा है? कुछ बहाना करके ले जा मैम को। ओहो फिर से मैम, नहीं बोलूंगा, ओनली निशा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।